सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है एसएससी, एमटीएस और एसएससी जीडी के लिए आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको स्टैटिक जीके के 120 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लक्षद्वीप का उच्चतम बिंदु कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है मिनी काय है, अंडमान टॉप है, इनोकोई माला है या फिर बिकनरी टॉप है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाता है मिनी काय हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है सेकंड नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1947 है, 1949 है, 1950 है या फिर 1952 है। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1950 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे थर्ड नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है क्राकाटोआ है या फिर आपका माउंट फुजी है या फिर मौना लोआ है या फिर एटना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर यहाँ पर आपका मौना लोआ आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर पर दिया गया है कि ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की घटना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शंस यहाँ पर हैं 1756 है, 1764 है, 1757 है, 1761 है। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1756 आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका फिफ्थ नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय को प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर राकेश शर्मा है, कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है या फिर विक्रम साराभाई है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर यहाँ पर आपका राकेश शर्मा आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सिक्स नंबर पर दिया गया है कि रेड डेटा बुक किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर भूगोल से है, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, सैन्य इतिहास है या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है सेवेंथ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1873 है, 1882 है, 1839 या फिर 1901 है। तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1882 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका एट नंबर पर दिया गया है कि संविधान की किस अनुसूची में पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख है। ऑप्शन यहाँ पर आठवीं, नौवीं, दसवीं या फिर ग्यारहवीं है। तो क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर यहाँ पर आपका ग्यारहवीं हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला जीआई टैग किस उत्पाद को मिला था। ऑप्शन यहाँ पर दार्जिलिंग चाय है, बनारसी साड़ी है, काजीरंगा सिल्क है या फिर नागालैंड मिर्च है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर दार्जिलिंग चाय हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका टेंथ नंबर पर दिया गया है कि लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किस देश को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है मंगोलिया है, भूटान है, नेपाल है या फिर तिब्बत है। तो क्वेश्चन नंबर टेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भूटान देश हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 11वें नंबर पर दिया गया है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर रेलवे नेटवर्क से संबंधित है, सड़क नेटवर्क है, विद्युत वितरण से संबंधित है या फिर ऑप्टिकल फाइबर से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सड़क नेटवर्क से संबंधित आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है ट्वेल्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो ऑप्शन यहाँ पर गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर मणिपुर है। तो आपका ट्वेल्थ क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गोवा हो जाएगा। जो भी बच्चे एसएससी एग्जाम की तैयारी करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर और कंटिन्यू क्लासेस मिलने वाली हैं, जो कि आपको सिलेक्शन दिलाने वाली हैं। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर पर दिया गया है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 8 मई है, 12 अप्रैल है, 5 जून है या फिर 10 दिसंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका 14th नंबर पर दिया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन यहाँ पर अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 21 है या फिर अनुच्छेद 124 है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा अनुच्छेद 50 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 15th नंबर पर दिया गया है कि किस झील को भारत का सबसे गहरा झील माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर वुलर झील है, चिल्का झील है या फिर गुरु डोंगमार झील है या फिर आपका मानसरोवर झील है।
तो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर गुरु डोंगमार झील आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर है माया सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता है या फिर आपका मिस्र सभ्यता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 17 पर आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में ई गवर्नेंस की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है या फिर गुजरात है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर पर दिया गया है कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व 2025 तक घोषित किए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 14 है, 18 है, 12 है या फिर 21 है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 18 पर तो 18th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 18 हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर पर दिया गया है कि किस झील को ओरिएंटल वेनिस कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है लोकटक झील है या फिर डल झील है या फिर आपका चिल्का झील है या फिर आपका वुलर झील है। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तो राइट आंसर यहाँ पर डल झील हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर दिया गया है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन है, वर्गीज कुरियन है, सी सुब्रमण्यम है या फिर आर वेंकट रमन है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 20 की तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, वर्गीज कुरियन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पर दिया गया है कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बांध स्थित हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या फिर राजस्थान है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बांध है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। ऑप्शन यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, अटल बिहारी वाजपेयी है। तो आपका 22 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री को मिला था, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस योजना को गरीबी हटाओ योजना के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर IRDP हो जाता है। क्या हो जाएगा, IRDP आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है या फिर ओडिशा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका केरल हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मुद्रा प्रणाली किसने शुरू की थी। ऑप्शन यहाँ पर मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, शक वंश है या फिर कुषाण वंश है। तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मौर्य वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर पर दिया गया है कि वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। ऑप्शंस यहाँ पर है 1950 है, 1962 है, 1972 है या फिर 1980 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर 1980 आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर आर्यभट्ट है, भास्कराचार्य है, ब्रह्मगुप्त है या फिर वराहमिहिर है। तो आपका 27 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ब्रह्मगुप्त आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 28 नंबर पर दिया गया है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1950 है, 1915 है, 1916 है, 1917 या फिर 1918 है। चंपारण सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर पर दिया गया है कि किस वर्ष किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन यहाँ पर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है या फिर कर्नाटक है। तो आपका 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफाएं जो है वो आपकी मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन यहाँ पर न्यूयॉर्क है, हेग है, लंदन है या फिर जिनेवा है। तो आपका 30 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हेग हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो आपका हेग में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 31 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर होमी बाबा है, विक्रम साराभाई है, APJ अब्दुल कलाम है या फिर सत्येंद्र बोस है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 नंबर पर दिया गया है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर गंगा, कोसी, घाघरा या फिर सोन है। आपका 32 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कोसी हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 33 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर धुआंधार है, जोग फॉल्स है, कुंचिकल जलप्रपात है या फिर राजद्रो है। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कुंचिकल जलप्रपात आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो ऑप्शन यहाँ पर भाग 2, 3, 4 या फिर 5 है। तो आपका 34 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर भाग 3 में हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर पर दिया गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, केरल है या फिर गुजरात है। तो आपका 35 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका राइट आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर पर दिया गया है कि आयुष मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शंस यहाँ पर है 2010 है, 2012 है, 14 है या फिर 15 है। तो आपका 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2014 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 37 नंबर पर दिया गया है कि चंपा किसका एक प्रमुख निर्यातक फूल है। ऑप्शन यहाँ पर उड़ीसा का है, उत्तराखंड का है, हिमाचल प्रदेश है या फिर छत्तीसगढ़ का है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ये आपका छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, चंपा जो है आपका छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख निर्यातक फूल है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 38 नंबर पर दिया गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है या फिर बुध है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 39 पर दिया गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के यानी 2020 के अनुसार शिक्षा का नया प्रारूप क्या है। तो शिक्षा का नया प्रारूप की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 5+3+3+4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 40 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर नर्मदा है, साबरमती है, ताप्ती है या फिर गोदावरी है। तो आपका 40 क्वेश्चन का राइट आंसर ये आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को ज्वालामुखी राज्य कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड या फिर आपका मेघालय है। तो आपका 41 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, पश्चिमी घाट है या फिर उत्तर प्रदेश है। आपका 42 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। याद रखना है, ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 43 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस योजना के अंतर्गत हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन है, उज्ज्वला योजना है, मिशन जल जीवन मिशन है या फिर अमृत योजना है। तो आपका 43 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जल जीवन मिशन आपका राइट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 44 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस देश की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जापान है, रूस है, चीन है या फिर कोरिया है। तो आपका 44 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका चीन हो जाता है, जो कि आपका सी और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर पर दिया गया है कि कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1942 में, 1946 है, 1945 है, 1947 है। तो आपका 45 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1946 आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 46 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। ऑप्शन यहाँ पर है कामिनी है, अप्सरा है, धनुष है या फिर अर्जुन है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर अप्सरा हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 47 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस जनजाति को हेड हंटर्स कहा जाता है। तो कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पर संथाल को, टोडा है, कुकी है या फिर नागा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे इससे 47 पर, तो राइट आंसर यहाँ पर नागा हो जाएगा। ठीक है, हेड हंटर्स नागा को कहते थे। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पंचशील सिद्धांत की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1952 में, 1954 है, 1956 है या फिर 1958 है। तो आपका 48 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो 1954 आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। ऑप्शन यहाँ पर विजय लक्ष्मी पंडित है, सुचेता कृपलानी है, इंदिरा गांधी है, सरोजिनी नायडू हैं। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सुचेता कृपलानी आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 50 नंबर पर दिया गया है कि भारत में कितने प्रकार की नागरिकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर एक, दो, तीन या फिर चार प्रकार की। तो 50 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर एक प्रकार की नागरिकता है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अगला क्वेश्चन आपका है 52 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे पुराना पर्वतीय रेल मार्ग कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर शिमला रेलवे है, या फिर दार्जिलिंग रेलवे है, नीलगिरी रेलवे, या फिर माथेरॉन रेलवे है। तो आपका 51 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर दार्जिलिंग रेलवे हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 52 नंबर पर पूछा गया है कि किस राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के बाद भी राष्ट्रपति भवन में रहने से इनकार किया था। ऑप्शन यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, एपीजे अब्दुल कलाम है, प्रणब मुखर्जी हैं। 52 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय राज्य की सीमा 5 देशों से मिलती है। तो ऑप्शन यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, या फिर असम है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 54 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ किस स्थान से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर काशी है, सांची है, सारनाथ है, या फिर गया है। तो 54 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सारनाथ हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर पर दिया गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर है सुनीता विलियम्स है, कल्पना चावला है, ऋतु करिधाल है, अंजू सरीन है। तो आपका 55 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कल्पना चावला आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर उड़ीसा में, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, या फिर आपका महाराष्ट्र है। आपका 56 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका मध्य प्रदेश हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 57 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर हैं जयपुर है, इम्फाल है, कोलकाता, या फिर आपका श्रीनगर है। अगर हम बात करेंगे 57 पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर श्रीनगर हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर पर दिया गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल नेहरू है, बी आर अम्बेडकर है, सच्चिदानंद सिन्हा है। 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 59 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि हेन सांग किस राजा के काल में भारत आया था। ऑप्शन यहाँ पर समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है, हर्षवर्धन है, या फिर अशोक है। तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हर्षवर्धन हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 60 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में रुपे कार्ड की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शंस यहाँ पर है भारतीय रिजर्व बैंक है, एनपीसीएल है, स्टेट बैंक है, या फिर नीति आयोग है। तो आपका 60 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर एनपीसीएल राइट हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 61 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, या फिर तमिलनाडु है। 61 क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 62 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1871 है, 1881 है, या फिर 1901 है, या फिर 1857 है। तो आपका 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1871 आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय क्या है किस भारतीय राज्य की राजधानी दो स्थानों में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, या फिर हिमाचल प्रदेश है। तो आपका 63 क्वेश्चन का राइट आंसर जम्मू और कश्मीर आपका राइट आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 64 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1757 है, 1761 है, या फिर 64 है, या फिर 72 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 1764 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर पर दिया गया है कि किसने सुरक्षा परिषद में भारत का स्थायी सदस्य बनने का विरोध किया था। ऑप्शन यहाँ पर चीन, अमेरिका, रूस, या फिर ब्रिटेन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका चीन हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 65 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे पहली जनजातीय महिला राज्यपाल कौन बनी थी। ऑप्शन आप पर द्रौपदी मुर्मू है, ममता बनर्जी हैं, मंजुला देवी हैं, सरोजिनी नायडू हैं। तो आपका 66 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका द्रौपदी मुर्मू आपका राइट आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर पर दिया गया है कि किस योजना को रोटी कपड़ा और मकान की योजना कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, गरीब कल्याण योजना है, या फिर गरीबी हटाओ योजना है, या फिर इंदिरा आवास योजना है। तो 67 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गरीबी हटाओ योजना आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर पर दिया गया है कि किस शासक ने इलाहाबाद स्तंभ लेख खुदवाया था। ऑप्शन यहाँ पर समुद्रगुप्त है, अशोक है, चंद्रगुप्त है, या फिर अकबर है। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर समुद्रगुप्त हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 69 पर दिया गया है कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर भील है, गोंड है, संथाल, या फिर नागा है। तो 69 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर भील जनजाति हो जाएगा, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर कोशी है, हीराकुंड है, या फिर भाखड़ा नागल है, या फिर सरदार सरोवर है। तो आपका 70 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भाखड़ा नागल हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 71 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव है, लॉर्ड वेलेजली है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, या फिर आपका वॉरेन हेस्टिंग है। 71 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 72 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी घोषित घोषित हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर कुतुब मीनार है, अजंता एलोरा गुफाएं हैं, ताजमहल है, कोणार्क मंदिर है। आपका 72 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अजंता एलोरा गुफाएं आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 73 नंबर पर पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं 2022 आंकड़ों के अनुसार। ऑप्शन यहाँ पर उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, या फिर महाराष्ट्र है। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका मध्य प्रदेश हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय पशु किस वर्ष घोषित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1950 है, 1962 है, 1973 है, 1972 है। तो आपका 74 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1972 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 75 नंबर पर दिया गया है कि कंप्यूटर की जननी किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर चार्ल्स बेबेज है, एडा लवलेस है, या फिर एलन ट्यूरिंग है, या फिर जॉन वॉन न्यूमैन है। तो आपका 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर एडा लवलेस आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर पर दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1949 है, 1950 है, 1952 है, या फिर 1951 है। तो आपका 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1950 आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 77 नंबर पर दिया गया है कि किस वर्ष किस राज्य को भारत का मसालों का कटोरा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, या फिर असम है। तो 77 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका केरल राज्य हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर जिम कार्बेट है, सुंदरबन है, हेमिस है, या फिर गिर है। तो आपका 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हेमिस हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने पहला उपग्रह आर्यभट्ट डिजाइन किया था। ऑप्शन यहाँ पर विक्रम साराभाई है, न्यू आर राव है, या यू आर राव है, या फिर होमी बाबा है, या फिर के कस्तूरी रंगन है। 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका यू आर राव हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि संविधान में भारतीय गणराज्य शब्द किस अनुच्छेद में आया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 12 है, या फिर अनुच्छेद 3 है। तो आपका 80 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर अनुच्छेद 1 हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर पर दिया गया है कि किस वर्ष में भारतीय रुपए का पहला सिक्का जारी हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1540 है, 1526 है, 1545 है, या फिर 1556 है। तो पहला सिक्का कब जारी किया गया था 81 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका 1540 यानी कि 1540 आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है 82 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हाइड्रो पावर प्लांट हैं। ऑप्शन यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो आपका 82 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हिमाचल प्रदेश, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 83 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, कब की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1992 है, 1993 है, 1995 है या फिर 1997 है। तो 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 1993, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राजवंश ने तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। ऑप्शन यहाँ पर चोल है, चालुक्य है, पल्लव है या फिर पांड्य है। अगर हम बात करेंगे 84 पर तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाता है वो आपका चोल हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 85 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर गुजरात राज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 86 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लाला जी कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, गोपाल कृष्ण गोखले है, मदन मोहन मालवीय हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर लाला लाजपत राय को लाला कहा जाता था, ठीक है, लाला जी कहते थे। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किस शासक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बन का निर्माण शुरू किया था। ऑप्शन यहाँ पर इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, बलबन है, मोहम्मद बिन काश तुगलक है। अगर हम बात करेंगे 87 पर तो आपका राइट आंसर यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 88 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक समुद्री बंदरगाह किस राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है या फिर केरल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 89 पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत की जैव विविधता की राजधानी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर असम है, केरल है, अरुणाचल प्रदेश है या फिर मध्य प्रदेश है। तो 89 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर साहित्य से, विज्ञान से, कृषि से या फिर सिनेमा से। तो क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सिनेमा से संबंधित है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 91 पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 28 फरवरी है या फिर 14 मार्च या फिर 5 जून है या फिर 11 मई है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 पर तो 91 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 28 फरवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 92 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1895 है, 1911 है, 1947 है या फिर 1858 है। तो 92 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1895 मतलब कि 1895 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का वनस्पति उद्यान कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर उत्तराखंड है, कर्नाटक है, असम है या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश सेवा आईएफएस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1946 है, 1950 है, 1948 है या फिर 1947 है। तो आपका 94 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1946 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 95 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला है। ऑप्शन यहाँ पर 71वां है, 73वां है, 74वां या फिर 76वां है। तो 95 क्वेश्चन का राइट आंसर 71वां यानी 71 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 96 नंबर पर दिया गया है कि किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर होमी बाबा है, विक्रम साराभाई है, पी एन होक्सर है या फिर सतीश धवन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका होमी भाभा आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बिल्कुल याद रखना है। 97 पर आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में भारत की पहली जैविक खेती राज्य की घोषणा हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है या फिर नागालैंड है। तो 97 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सिक्किम हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 98 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर है, 15 अगस्त है या फिर 26 जनवरी है। तो 98 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 31 अक्टूबर को आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 99 पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज या फिर चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 100 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य की राजधानी ईटानगर है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, नागालैंड है, असम है, मणिपुर है या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। 101 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर सेवा परमो धर्म है, विजय या वीरगति है, बलिदान ही जीवन है, धर्म और न्याय है। तो क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सेवा परमो धर्म आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 102 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय शहर को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई है, सूरत है, हैदराबाद या फिर बेंगलोर है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सूरत हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 103 नंबर पर दिया गया है कि भारत में किस झील को वर्षा जल की सबसे बड़ी झील माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर वुलर झील है, चिल्का झील है, लोथल झील है या फिर सांभर झील है। तो 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका वुलर झील हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर पर दिया गया है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ऑप्शन यहाँ पर है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है या फिर चीन है। तो 104 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बांग्लादेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 105 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन यहाँ पर मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है या फिर उड़ीसा है। तो 105 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 106 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किसको भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड वेलेजली है या फिर लॉर्ड रिपन है। तो 106 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 107 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जीरो शैडो डे की अवधारणा किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर सौर ग्रहण से संबंधित है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की स्थिति है या फिर चंद्र ग्रहण है या फिर भूचुंबकीय क्षेत्र है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका भूमि रेखा क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर सूर्य की स्थिति आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा भारतीय राज्य ब्लू माउंटेन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर असम है, नागालैंड है, मिजोरम है या फिर मेघालय है। तो 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 109 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर कच्छ है, दमन है, वार्नर द्वीप है या फिर लक्षद्वीप है। तो 109 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका वार्नर द्वीप हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 110 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर वुलर है, चिल्का है, लोकटक है या फिर पुष्कर है। तो 110 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका चिल्का हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 111 नंबर पर दिया गया है कि क्योला देओ नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पर मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में, गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर ये आपका राजस्थान में, ठीक है, क्योला देओ जो नेशनल पार्क है वो आपका राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 112 नंबर पर दिया गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पर बंगाल टाइगर है, एशियाई हाथी है, एक सींग वाला गैंडा या फिर रेड पांडा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका 113 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थापित की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर काकरापारा है, तारापुर है, कलपक्कम है, नरौरा है। तो 113 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर तारापुर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 114 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है। तो ऑप्शन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है या फिर उत्तराखंड है। तो आपका 114 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 नंबर पर दिया गया है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है था। ऑप्शन यहाँ पर सिंचाई क्रांति से, हरित क्रांति से, दुग्ध उत्पादन है या फिर मत्स्य पालन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 116 नंबर पर दिया गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था।
ऑप्शन यहाँ पर 1980 है, 1973 है, 75 है या फिर 82 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका 1973 आपका बिल्कुल राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 117 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय राज्य में श्रीहरिकोटा स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर कर्नाटक है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 118 नंबर पर दिया गया है कि किस वर्ष में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। ऑप्शन यहाँ पर 1971 है, 74 है, 76 है, 79 है। तो आपका 118 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1974 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 नंबर पर दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 238 है, 250 है, 245 है या फिर 260 है। आपका राइट आंसर यहाँ पर 250 हो सकते हैं, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी आपका है 120 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रणनीतिक विश्लेषण का उपकरण है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है HWOT विश्लेषण है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, मार्केटिंग मिक्स है या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें आपकी एसएससी एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं, जो कि आपकी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। और रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसमें आपकी करंट अफेयर, पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी के और साइंस की क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आप रेलवे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी के साथ में, तो आप चैनल को तब भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रेलवे और एसएससी से रिलेटेड आपकी रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।